Assalamu alaikum. Welcome to my channel Pure Heart with Madiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get start the video. आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मटर का पुलाव। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी होता है और स्पेशली ये वेजिटेरियन जिन्हें पसंद होता है ये उनके लिए मैं बना रही हूँ। और इसको बनाने के लिए मैंने ले ली है एक अदद कढ़ाई और कढ़ाई में डाल रही हूँ मैजिक मसाला। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर चेक कर लें। और मैजिक मसाला का मैंने डाले हैं 4 डोंगे के चम्मच और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप घी। घी जो है वो मैंने फुल कप नहीं डाला, फुल कप से थोड़ा सा कम था घी। और इसके बाद घी डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी बाकी की चीज़ें और जो बाकी की उसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और इसके बाद 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड कर लेने के बाद ये 3 अदद मैंने मिर्चें ले ली थी, बड़ी वाली थी। इसको मैंने मशीन में डालकर और मैंने इसको इस तरह से चॉप कर लिया था। बहुत इजी हो जाता है इसमें काम, तो आप लाजमी ये मैं तो कहूँगी कि बाय करें, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। लहसुन इसमें बहुत अच्छा चॉप हो जाता है, हरी मिर्चें बहुत अच्छी चॉप हो जाती हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। और काली मिर्च डाल लेने के बाद मैंने ले लिए थे 4 से 5 अदद आलू। इस तरह से इसे कट कर लिया था, अच्छे से वॉश करके इसे पील ऑफ करके इसे फिर आपने वॉश करके दोबारा से और इस तरह से कट करके इसमें ऐड कर देने हैं 4 से 5 अदद आलू। 4 से 5 अदद आलू ऐड कर लेने के बाद मैं इसे कर लूँगी एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स। ये देखें, इसे अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया क्योंकि मैजिक मसाला भी पका हुआ है और सिर्फ मैंने जस्ट स्पाइसेस को ही थोड़ी देर के लिए पकाना है। 1 गिलास पानी का डाला, तब तक पकाऊंगी जब तक आलू अच्छे से गल जाएंगे, पक जाएंगे। और इसके बाद अब आप देखेंगे ये अब मैंने बर्तन थोड़ा बड़ा ले लिया था। वो रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि चावल आप जितने छोटे बर्तन में पकाएंगे चावल उतना खिल के नहीं बनता, इसीलिए जितना बर्तन उससे थोड़ा बड़ा होगा तो चावल खिल के पकता है। तो दैट्स वाई मैंने इस बर्तन को चेंज किया। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि आलू ये देखें बहुत अच्छे गल के थे, सिर्फ ज़रा सी कसर थी जो दम टाइम पे इसकी पूरी हो जानी थी। और इसके बाद मैं अब इसमें डाल दूँगी पानी। पानी की मेजरमेंट मैं इस टाइम डाल रही हूँ 2 प्याले पानी के। आपके घर में जो मेजरमेंट होती है, आप गिलास में करते हैं, कप्स में करते हैं, आप वही मेजरमेंट रखें। और अगर आपकी सेम मेरे जैसी है तो आप 2 प्याले ये पानी के डालेंगे। चावल क्योंकि आधा किलो थे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। और सफ़ेद सिरका डाल लेने के बाद आधा किलो चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। पानी इसका गिराकर अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी और इसको मैंने कवर कर दिया था तब तक जब तक इसमें अच्छे से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और थोड़ा चावल पकने लग जाएंगे। अब मैंने चेक किया है नमक, और नमक आप इस टाइम पर चेक कर सकते हैं, कम लगे और डाल लें। मुझे कम लगा था, मैंने 1 टीस्पून और ऐड किया था। और नमक ऐड कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। और जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और इसके बाद मैं अब इसमें डाल दूँगी मटर। मटर जो है वो मैं इसमें डालूँगी 1 बाउल मटर का। ये वही मटर हैं जो मैंने पहले आपको फ्रीज़ करना बताए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 1 हफ्ते बाद ये मैं बना रही थी और देखें मटर का कलर सेम वैसा ही था, कोई इसके कलर में एक टोन का भी फ़र्क नहीं आया था। और इसके बाद ये देखें जैसा ही इसका पानी ड्राई हुआ और थोड़ा दम वाली पोजीशन आई, बहुत लाइट सा पानी रखें। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 अदद हरी मिर्च को कट करके। और हरी मिर्च को कट करके डालने का मकसद ये था कि इसमें जो फ्लेवर होता है, अरोमा होता है, बहुत अच्छा आ जाता है। और इसमें मैंने लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली, सिर्फ हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च ये बनाई हैं। और इसके बाद मैंने नीचे रख दिया था तवा, और तवा रख देने के बाद मैं इसे दम दे दूँगी तकरीबन
15 से 20 मिनट तक दम दिया था स्लो फ्लेम पर। और इसके बाद हेयर इज़ द फाइनल लुक। देखें सारे इतने इसका कलर इतना अच्छा आया है, वाइट कलर के बने हैं, लेकिन आप ये ना समझिए कि बहुत फीके होंगे, फीके नहीं थे ये। जिस तरह नॉर्मल हम पुलाव बनाते हैं थोड़ा स्पाइसी सा, तो ये वैसा ही बनता है। नॉर्मल जिस तरह चिली होती है ये वैसा ही बनता है, ये फीका नहीं बनता। सर्व किया था मैंने साथ सैलेड के और चटनी के। तो चटनी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी चेक कर लें। ये वाली जो चटनी है सिर्फ हरा धनिया हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, दही में सिर्फ नमक डाला और मिक्स करके ये वाली चटनी मैंने बना ली थी। सो लाजमी ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा खाकर, आप इंजॉय करेंगे इससे बहुत। तो दुआ में मुझे लाजमी याद रखें। फॉर माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।